I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is AI for SDGs. Let's get started. Explore your local park with your friends and find the type of waste materials found in the park. Write your findings in the space given below according to the categories: organic waste, plastic waste, paper waste, others. Surf the internet and find out how आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ यूज टू रिसाइकल सच वेस्ट मैटर्स। बच्चों, आप पार्क वगैरह खेलने जाते होगे, पब्लिक ग्राउंड्स में खेलने जाते होगे, तो वहाँ पे आप किस तरह का वेस्ट जो है वो देखते हो। ठीक है, ये आपको ढूंढना है और यहाँ पे आपको कुछ स्पेस दिया गया है, आपको यहाँ पे लिखना है। साथ ही साथ आपको इंटरनेट भी सर्व करना है और वहाँ पे आपको देखना है कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किसी भी वेस्ट मैटर को रिसाइकल करने के लिए यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज फ्रीक्वेंटली इन द हेडलाइंस दीज डेज, समटाइम्स पोर्ट्रेड इन नेगेटिव टर्म्स एज द टेक्नोलॉजी दैट विल टेक ओवर आवर जॉब्स और even our lives. But what if it could also become a valuable tool in the worldwide efforts to achieve the world's Sustainable Development Goals (SDGs)? The emergence of artificial intelligence (AI) and its progressively wider impact on many sectors across society requires an assessment of its effect on sustainable development. The emergence of AI is shaping an increasing range of sectors. AI can be connected in a wide range of economic sectors and manage environment impacts and climate changes. तो बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम AI भी कहते हैं वो आजकल हेडलाइन में बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। ठीक है, और इससे ऐसा माना जाता है कि इसने काफ़ी लोगों की जो जॉब है उसे क्या कर लिया है, खा लिया है। ठीक है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा हर जगह पे, जैसे कि ऑफिसेज वगैरह हो गए, स्कूल्स वगैरह हो गए, काफ़ी सारे पब्लिक प्लेसेस में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डिवाइसेस हैं या एप्लीकेशन हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, ये आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी हेल्प करती है। ठीक है, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। Sustainable development. Sustainable developments can be defined as the development that satisfy the needs of the present generation without compromising the capacity of future generation, guaranteeing the balance between economic growth, care for the environment, and social well-being. We can break the above definition into two parts. Part 1, the development that satisfy the need of the present generation. Part 2, the development that will enhance the capability of future generations to meet their own needs. Sustainable development can be achieved if we follow the following points. It can be achieved by restricting human activities. Technological development should be input effective and not input utilizing. The rate of consumption should not surpass the rate of salvation. For renewable resources, the rate of consumption should not surpass the rate of production of renewable substitutes. All type of pollution should be minimized. It can be achieved by sensible use of natural resources. तो बच्चों, हम जान लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है ये एक तरह का डेवलपमेंट होता है जो कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड को तो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, और साथ ही साथ जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हें भी गारंटी देता है कि उनको भी सेम एनवायरनमेंट जो है वो मिलेगा। अब इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है जो कि डेवलप करता है, जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी नीड को उन्हें क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। साथ ही साथ ये जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हें भी क्या करता रहता है, उनकी नीड्स के बारे में भी सोचता रहता है और अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस करता रहता है। ठीक है, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी क्या क्या नीड होगी उसे ये मीट कर सके। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है वो हम कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स के थ्रू उसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसे अचीव किया जा सकता है ताकि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, जैसे कि जो फॉरेस्ट का जो कटिंग है उन्हें रोका जा सके, ताकि जो फॉरेस्ट है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, जो ट्रीज़ हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाया जा सके। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसका भी जो यूज़ है वो कम हो, मतलब उसका मिसयूज़ ना हो, उसको भी लिमिटेड यूज़ हम किया
करें। साथ ही साथ जो कंजप्शन है उनके रेट को भी हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें या उनको भी लिमिट कर सकें, और जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनके कंजप्शन को भी क्या कर सके, लिमिट कर सके, ताकि वो क्या ना हो सके, वो इतना एग्जॉस्ट ना हो सके कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाया ना जा सके। जितने भी आपके पोल्यूशंस हैं उन्हें भी मिनिमाइज़ किया जा सके, और साथ ही साथ जो सेंसिबल यूज़ ऑफ नेचर रिसोर्स है उसे भी अचीव किया जा सके। 3 pillars of sustainable development. On the basis of different criteria such as context and level of decision making, the 3 elements of sustainable development are as follows: social, economic, environmental. These 3 elements are interconnected and also known as the pillars of sustainability. These pillars are informally referred to as people, profit, and planet. Various topics come under the categories of these 3 elements. तो बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स माने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका सोशल होता है, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल होता है। ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें सस्टेनेबिलिटी का पिलर माना जाता है। और ये जो पिलर्स होते हैं ये इनफॉर्मली रेफर करते हैं पीपल्स, उनके प्रॉफिट एंड साथ ही साथ प्लानट को। Sustainable Development Goals (SDGs). The Sustainable Development Goals (SDGs) are also known as global goals. They were adopted by all United Member States in 2015 to set a goal to end poverty, protect the planet, and ensure that all people enjoy prosperity and peace by 2030. The Sustainable Development Goals (SDGs) are a collection of 17 interlinked global goals to transform our world. They were designed to be a blueprint to achieve a better and more sustainable future for all, and part of the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. They were agreed by 193 countries in September 2015. तो बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हम जान लेते हैं। इन्हें हम ग्लोबल गोल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सबकी, ह्यूमंस की भी, प्लैनेट्स की भी, और जो एनिमल्स हैं, जो हमारा प्रकृति है, जो नेचर है, उसको भी इन्वॉल्व किया जाता है। उसके गोल, उसके जो डेवलपमेंट है उसके बारे में सोचा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होते हैं इसमें आपके 7 ग्लोबल गोल्स को क्या किया जाता है, इंटरलिंक्ड किया जाता है, ठीक है, जिसमें हमारे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने की बात कही जाती है। साथ ही साथ इसमें एक ब्लूप्रिंट को तैयार किया गया था, जिसमें ये डिज़ाइन तैयार किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 2030 तक जो हमारी नेचर है उसे एज इट इज़ बरकरार रखा जाएगा, और साथ ही साथ जो पोल्यूशन है या जो बाकी चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुँचा रही है उन्हें भी कम किया जाएगा। Fact to know: idea of Sustainable Development Goals (SDG) came from the Rio +20 summit held in 2012. तो बच्चों इसका आइडिया जो था वो Rio +20 समिट के थ्रू ही आया था। The main issues covered under this conference are: eradicate poverty across the world, improve quality education and promote a lifelong learning opportunities for all, promoting practices for better consumption and production of resource. The 17 Sustainable Development Goals (SDGs) are as follows. Let's now understand them individual and how AI can help to bring the change and achieve these goals by 2030. तो बच्चों ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें काफ़ी जो इश्यूज़ थे उन्हें कवर किया गया था। सबसे पहले तो जो वर्ल्ड है उसमें से जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसे हटाया जाए। साथ ही साथ लोगों को एजुकेट किया जाए, ठीक है, ताकि उनके अंदर ये समझ आए और वो ये समझ सकें कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो हमारे रिसोर्सेज के जो प्रोडक्शन है, उनका कंजप्शन है, उन्हें भी और अच्छे से बेटर बनाया जा सके। अब यहाँ पे हम इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है और AI जो होता है इनमें चेंज लाने के लिए कैसे हेल्प कर सकता है। First, No Poverty Goal 1. Removal of poverty in all its form across the world. AI technology is helping a lot in achieving the first goal of sustainable development because poverty-stricken areas can be easily captured or identified through satellite images. Using these images, the government can easily identify the location of poor people and help them through various schemes in lifting out of poverty. तो
तो बच्चों पॉवर्टी को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? इसमें जो आपके एआई होते हैं, एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उस एरिया को मैप के थ्रू क्या कर लेते हैं, पहले तो जांच लेते हैं, फिर जो गवर्नमेंट है वो इन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करती है जहाँ पे पुअर लोग जो होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा गाँव वगैरह में या जो जंगलों में आदिवासी लोग होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं, ये किसी कारण से एजुकेशन वगैरह प्राप्त नहीं कर पाते और ये अपना जो दिनचर्या है उसे भी ये नहीं पूरी कर पाते, मतलब अपनी अर्निंग जो होती है इनकी बहुत ही कम होती है। तो जो गवर्नमेंट होती है इनके वेलफेयर में क्या करती है, काम करती है। सेकेंड, ज़ीरो हंगर गोल 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 2 एम्स टू एंड हंगर, अचीव्ड फूड security and improve nutrition and promote sustainable agriculture. AI can help in reaching out the goal by tracking food wastage, finding ways to grow yields, identify diseases and pest outbreaks, analyzing means to reduce पॉपुलेशन एक्सेट्रा। सेकंड जो गोल है वो है ज़ीरो हंगर, मतलब जो लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिल पाता तो उन्हें भी क्या कर सके, खाना जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो एआई जो होता है इसमें हेल्प करता है कि वो उन जगहों को ट्रैक करता है जहाँ पे जो वेस्टेज है वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और ये जो ईल्ड्स है, जो फसल है, उन्हें भी ग्रो करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये डिसीजेज़ को आइडेंटिफाई करता है और ये पेस्ट को आउटब्रेक भी करता है, ठीक है, और ये जो मीन्स ऑफ आपकी पॉपुलेशन है उसे भी रिड्यूस करता है। थर्ड, गुड हेल्थ एंड वेलबींग गोल 3। दिस गोल फोकसेस ऑन द वेलबींग एंड गुड हेल्थ फॉर ऑल। इट एम्स टू एंड epidemics like cholera, tuberculosis, malaria and other communicable diseases. AI can help in achieving this goal by increasing the ability of healthcare professionals to analyze huge data sets, providing better feedback and finding accurately the cause of diseases to discover the cure. Wearable healthcare technology also uses AI to serve the patients and healthcare workers. Radiologists are using AI to locate tumors, anomalies, कैंसर सेल्स एक्सेट्रा। तो बच्चों थर्ड जो गोल है वो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। आजकल जो दुनिया है, जो समाज है, उसमें काफ़ी सारी बीमारियां जो हैं वो फैली हुई है, ठीक है, और ये आपकी एपिडेमिक होती हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह फैलती है, एक लोगों से दूसरी जगह लोगों पे ये फैलती है। तो जो एआई होता है ये हेल्प करता है लोगों को अवेयर करने के लिए कि लोग जो है इन बीमारियों के लिए बारे में क्या हो, अवेयर हो, जैसे कि वो गंदा पानी ना पिए या गंदी जगहों पर ना रखें या साफ़ सुथरा रखें अपने आप को, ठीक है, और जो हेल्थ केयर जो लोग होते हैं उनमें को भी ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि आपके रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं ये जितने भी आपके ट्यूमर्स होते हैं आपकी बॉडी में या आपके कैंसर सेल्स होते हैं उन्हें भी ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। फोर्थ, क्वालिटी एजुकेशन गोल 4। एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक पब्लिक सर्विसेज। इट enables people to develop all of their attributes and skills to achieve their potential as human beings and members of the society. It enables people to develop all of their attributes and skills to achieve their potential as human beings and members of the society. Quality education provides the foundation for equity in society and helps to reach gender equality. AI in education can be used to achieve quality education goals by developing smart content, providing personalized guidance, round-the-clock assistance, virtual learning environment, and creating more secured online exams. तो बच्चों इसका फोर्थ गोल जो है वो है क्वालिटी एजुकेशन, मतलब लोगों को जो क्वालिटी एजुकेशन है, जो उनका राइट है वो उन्हें देना। हर इंसान का ये राइट है कि वो एजुकेशन जो है वो प्राप्त करे, ठीक है। अब एआई इसमें कैसे हेल्प करता है? एआई जो है ये आपके स्मार्ट कंटेंट को डेवलप करता है, साथ ही साथ ये आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है और आपको वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट देता है। साथ ही साथ जो लोग स्कूल नहीं जा पाते उन्हें ये ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करता है। फिफ्थ, जेंडर इक्वालिटी गोल 5। For sustainable development, it's necessary that we end all forms of discrimination against women. This is a basic human right. We need to provide equal access to resource, opportunities, power and property to women in the world.
AI powered apps can be used by employers to use gender sensitive language for their recruitment drive. AI can analyze huge amount of data to find the area where more gender specified issue एग्जिस्ट। तो बच्चों आजकल आपने समाज में देखा होगा कई लोग जो होते हैं वुमेन्स के साथ क्या करते हैं, पार्शियलिटी करते हैं। तो ये चीज़ हमें समाज से हटानी है। वुमेन्स का भी उतना ही हक बनता है एजुकेशन प्राप्त करने का, पब्लिक प्लेसेस में जाने का, जितना ही मेल्स का करता है। ठीक है, तो वुमेन्स को उनकी जगह या उनका राइट्स देने के लिए एआई कैसे हेल्प करता है। एआई जो होता है कुछ ऐप्स वगैरह के थ्रू या कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों को जागरूक करता है कि वुमेन्स का भी क्या है, इक्वल राइट्स है और वुमेन्स को भी क्या करना चाहिए, स्कूल्स वगैरह भेजना चाहिए। तो ये जो जेंडर गैप है इसको भी कम करने में एआई जो है वो हेल्प करता है। More to know, gender equality is not only a fundamental human right but a necessary foundation for a peaceful and sustainable world. Equal access to education, decent work, and representation in political and economic decision-making processes will introduce gender equality and more jobs for women. तो बच्चों जेंडर इक्वालिटी जो है वो एक फंडामेंटल राइट ही नहीं है, मतलब इसके साथ साथ ये नेसेसिटी फाउंडेशन भी माना जाता है किसी भी वर्ल्ड के पीसफुल और सस्टेनेबल बनने के लिए। ठीक है, वुमेन्स को इक्वल राइट्स होना चाहिए एजुकेशन का, ताकि वो जॉब्स वगैरह भी क्या कर सके, पास कर सके और साथ ही साथ वो इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली भी अपना योगदान दे सके। 6th, clean water and sanitation, goal 6. The aim of this goal is to ensure availability and sustainable management of water by 2030. It also aims to educate people for good hygiene habits and improve sanitation facilities. AI can influence machine learning to analyze wastewater treatment plants data and provide predictive recommendations so that plants can meet clean water and sanitation objectives at the best operating cost. बच्चों इसका 6 गोल है क्लीन वाटर और सैनिटेशन। मतलब आजकल आपने देखा होगा जगह जगह पे लोग जो है वो गंदा डर्टी वाटर पीते हैं, जिससे वो क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ते हैं। ठीक है, तो कुछ गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोवाइड करती है लोगों को कि वो साफ़ और नीट पानी पिएं और लोगों को भी अवेयर करती है कि अगर आप गंदा पानी पिएंगे या कंटामिनेटेड वाटर पिएंगे तो आप क्या पड़ सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। 7th, affordable and clean energy, goal 7. Sustainable Development Goal SDG 7 aims to provide clean energy by 2030 by the means of effectively implementing renewable energy solutions that are cheaper, more reliable and efficient. The AI-powered system will be able to analyze the huge data related to energy collections and provide a vision on energy consumption. This will result in expanding the market and reducing the energy management cost. तो बच्चों 7th गोल जो है इसका वो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, एसडीजी का 7th एम जो है वो माना जाता है कि 2030 तक लोगों को क्लीन एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की जा सके, ताकि जो इफेक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्लान है उसे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। और जो एआई पावर्ड सिस्टम है वो ये एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है कि जो ह्यूज डाटा है उसे किस तरह से लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसका कंजप्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके कंजप्शन को लिमिट करने के लिए एआई की हेल्प जो है वो ली जाती है। 8th, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, गोल 8. Sustainable Development Goal SDG 8 aims to lessen the youth unemployment. It targets to provide opportunities for all to get work with fair income, security in the workplace, and social protection for families. AI technology is used for promoting renewable energy use because it has enough potential to optimize energy production and make adjustments according to circumstances and demand. So, renewable energy production can be better than ever and the non-renewable sources will eventually be replaced. तो बच्चों नेक्स्ट है इसका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, आजकल आपने देखा है समाज में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी फैल गई है, लोग जो है काफ़ी बेरोज़गार हैं, वो घर पे बैठे रहते हैं, उनके पास कुछ काम नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका टारगेट है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो मिल सके। अब इसमें एआई टेक्नोलॉजी जो है वो इसलिए यूज़ की जाती है ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, ताकि जो उसकी पोटेंशियल है उसको ऑप्टिमाइज़ किया जा सके। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो सके।
9th, industry, innovation and infrastructure. Goal 9. These are vital forces in the economic growth and development of any country. The SDG promotes sustainable industries, investment in scientific research and innovation, which will lead to sustainable development. AI can work as a catalyst in achieving this agenda. तो बच्चों 9th है इसमें इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, ठीक है। इसके थ्रू क्या हो सकती है, एक किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की या वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हो सकती है, ठीक है। एसडीजी होता है ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज़ को, और साथ ही साथ ये इन्वेस्ट करता है किसमें, साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन में, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लीड करती है। और इसमें एआई जो होता है वो एक कैटलिस्ट के जैसे काम करता है ताकि इस एजेंडा को अचीव किया जा सके। Do you know, according to a study, AI will double economic growth by 2035. 10th, reduce inequality. Goal 10. It aims to ensure equal opportunities and discrimination by eliminating discriminatory laws, policies and practices. AI may help in improving industrial growth, thereby improving the global financial market and institutions. तो बच्चों थर्ड गोल जो है इसका एम है कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और डिस्क्रिमिनेशन है उन्हें इंश्योर किया जा सके, और साथ ही साथ जितने भी एलिमेंट्री लॉज हैं उन्हें एलिमिनेट किया जा सके। जो भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं या पॉलिसीज़ हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें समाज से हटाया जा सके। एआई जो होता है इसमें हेल्प कर सकता है ताकि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसे इम्प्रूव किया जा सके। 11th, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड communities. Goal 11. Sustainable Development Goal SDG 11 aims to provide safe and affordable housing facilities to all. It also advocates green and culturally inspiring conditions for all. Technologies like AI in smart cities help the cities to utilize current assets more effectively, allot resources more efficiently, and understand how data can be shared and managed across the whole system. तो बच्चों इसका नेक्स्ट गोल है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। एसडीजी जो है वो आपको सेफ एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। साथ ही साथ ये आपको ग्रीन एंड कल्चरली इंस्पायरिंग कंडीशन भी प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ जो आपके टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि एआई, वो आपके स्मार्ट सिटीज़ को बनाने में भी हेल्प कर सकती है। 12th, responsible consumption and production. Goal 12. This aims to use products and services in a manner that is socially beneficial, economically feasible and environment friendly. During their whole life cycle, AI can help in eliminating waste, improving farming techniques and using resources efficiently, which in turn will improve the responsible consumption and production. तो बच्चों इसका जो 12th एम है वो है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। ये जो एम है ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को यूज़ करता है ऐसे मैनर में ताकि जो सोशली बेनिफिशियल है, इकोनॉमिकल फीजिबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोग्राम्स हैं वो आपकी लाइफ साइकिल को इफ़ेक्ट ना करें। साथ ही साथ एआई जो होता है ये आपके वेस्ट को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ ये आपकी फार्मिंग टेक्निक्स को भी इम्प्रूव करता है और आपके रिसोर्सेज को भी एफिशिएंटली यूज़ करता है। 13, क्लाइमेट एक्शन। गोल 13. The goal is to reduce global warming, address climate-related hazards in all countries, take up policies nationally and build knowledge and capacities to meet climate change. AI for climate action has the potential to reduce global greenhouse gas emission by up to 4%. Using AI and data from NASA, researchers are able to identify patterns and monitor changes of land surface, such as decreasing sea area, ice, cape surfaces, etc. This would help in determining future risks. AI can also be used to monitor population. तो बच्चों इसका 13 गोल है क्लाइमेट एक्शन। आजकल आपको पता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, तो इसका एम है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। साथ ही साथ लोगों को अवेयर किया जा सके कि उनको जो रिसोर्सेज है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका भी यूज़ जो है वो कम
करना चाहिए। अब इसमें एआई किस लिए यूज़ किया जाता है? इसमें एआई को यूज़ किया जाता है जो नासा के जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा, ठीक है, ताकि ये सैटेलाइट्स के थ्रू किसी भी एरिया की जो जानकारी है वो हासिल कर सकें और साथ ही साथ जो लैंड एरिया है उसके बारे में ये पहचान सकें और सी एरिया कितना डिक्रीज़ हो रहा है, जो आपके आइस सरफेसेस है, केप सरफेसेस है, उनके बारे में ये नॉलेज ग्रैब करने के लिए भी एआई का इस्तेमाल करते हैं। 14. Life below water, goal 14. We all know that healthy oceans support climate change, mitigation and adaptation efforts. SDG targets to prevent and reduce marine pollution, protect marine and coastal ecosystems, regulate harvesting and end destructive fishing practices, etc. Our oceans are vast and cover more than 70% of the Earth's surface. This makes tracking and measuring life underwater a massive task. Satellite imagery and analysis of boats' movements with a specially designed form of machine learning makes it possible to determine the area of illegal fishing or seafaring vessels. AI technology helps in predicting the spread of invasive species, locating marine litter, monitoring ocean currents, keeping track of dead zones, measuring pollution levels and do much more to conserve marine life. तो बच्चों इनका नेक्स्ट गोल है जो आपके वाटर लाइफ होती है वो किसी तरह से इफेक्ट ना हो, ठीक है, जो हमारे वाटर स्पीसीज़ हैं जैसे कि फिशेस वगैरह हो गए, वेल्स वगैरह हो गए, दूसरे जितने भी वाटर एनिमल्स हैं उनकी लाइफ जो है वो किसी भी तरह के थ्रेट में ना आए और जो एक्सेस फिशिंग जो लोग करते हैं, इलीगल फिशिंग करते हैं, उससे भी बचा जा सके। 15th, Life on Land, Goal 15. This SDG aims at protecting, storing and promoting the sustainable use of terrestrial ecosystems, managing forest, fighting deforestation, preserving land degradation and stopping biodiversity loss. In future, AI methods may be used to create a digital dashboard for the planet to help us monitor, model, foresee and manage environmental systems at a global scale. तो बच्चों इसका जो 15 गोल है वो है लाइफ ऑन लैंड, मतलब जो लैंड पे जो लाइफ है उसे सिक्योर करना, उसे प्रोटेक्ट करना, ठीक है। जैसे कि आजकल जो लोग हैं वो डिफॉरेस्टेशन को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, मतलब जो ट्रीज़ होते हैं जंगल्स में उन्हें ज़्यादा काटा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड है वो अक्वायर किया जा सके। तो बच्चों इसमें एआई मेथड्स को यूज़ किया जाएगा ताकि जो डिजिटल डैशबोर्ड है वो क्रिएट किया जा सके, ठीक है, और हमें ये मॉनिटर करने में भी हेल्प हो कि हम किस एरिया में किस तरह की एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। 16. Peace, justice and strong institution. Goal 16. This SDG aims to guarantee justice and freedom for all people by 2030. The target is to significantly reduce all forms of violence with communities and government to end conflict and insecurity. तो बच्चों इसका 16th जो एम है वो है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ये आपको गारंटी करता है कि आपको जस्टिस जो है वो प्रोवाइड की जा सके, साथ ही साथ आपको फ्रीडम मिल सके कि आप अपने देश में शांतिपूर्वक रह सको। मोर टू नो, a few SDGs are able to harness the data-driven approach with its advanced technologies in order to accelerate innovations at a global scale. In some of the workable goals such as no hunger, good health and well-being and life on land, AI has played a constructive role in giving solutions for the challenges faced. तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि काफ़ी सारे जो एरिया है उसमें जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प की है, ठीक है। जैसे कि जो फूड की वेस्टेज है या जो बाकी सारे चीज़ हैं, लाइफ ऑन लैंड, इसमें भी एआई ने काफ़ी मदद दी है। 17. Partnerships for the goals. Goal 17. To be successful in achieving the goals as large as SDGs, it is very much required to have partnerships between the stakeholders like government, private sectors, and civil society. The sharing has to be of knowledge, expertise, technology, and financial resource to support and achieve the sustainable development goals in all the countries. AI technology has already revolutionized the way of living of the entire world and is being
यूज टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो बच्चों इसमें जो आपका 17 गोल है वो है पार्टनरशिप, ताकि पार्टनरशिप आप इजीली, क्योंकि ये जो काम है ग्लोबल वार्मिंग को रोकना या आपके जो रिसोर्सेज हैं उनकी खपत को कम करना, तो ये एक इंडिविजुअल आदमी का या इंडिविजुअल कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है अकेले का। इसमें जो गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, सिविल सोसाइटी है, उन्हें आकर के हाथ मिलाना पड़ेगा, पार्टनरशिप में काम करना पड़ेगा, तभी आप इन गोल्स को क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। तो इसमें बच्चों जो एआई टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी हद तक कारगर मानी गई है, क्योंकि लोग जो है वो काफ़ी एजुकेट हो चुके हैं और वो अपना योगदान जो है वो देते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।